दोस्तों, भारत का एक रिटायर्ड मेजर जनरल है, मेजर जनरल बख्शी। उनका मैं इंटरव्यू पॉडकास्ट में मैं देखता, बहुत ध्यान से सुनता, देखता, अच्छा भी लगता। कुछ कुछ पॉइंट में मैं एग्री नहीं करता, लेकिन उनको बात करने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगता। वो ईरान का पक्ष है, लेकिन वो मोदी को सपोर्ट करता, बीजेपी को सपोर्ट करता, वैसे एक शख्स है। ठीक है, बीजेपी को सपोर्ट करो, इससे मेरा लेना देना नहीं है। वो ईरान को सपोर्ट करता है, अमेरिका के खिलाफ बोलता है इन लोग। ये बख्शी, मेजर जनरल रिटायर्ड बख्शी, उम्र हो गई आदमी को। ये बख्शी बोलता अमेरिका को अभी लेने को देने पर गया। अमेरिका चाहा, अमेरिका इजराइल मिलके ईरान को अटैक किया। अटैक के बाद में अमेरिका सोचा 3 दिन के अंदर ये रिजिम चेंज हो गया, ऐसे होगा तैसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तैसे नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका को लेने को देने पर गया, बहुत भारी पड़ गया ईरान को अटैक करके इजराइल के साथ। अरे भाई, ईरान तो सीरिया नहीं है, ईरान इराक नहीं है। इराक में अमेरिका एक शेर होके घुसा और चूहा होके निकला। हम लोग देखा अभी, शेर होके घुसा, चूहा होके निकला। ठीक एक ही तरफ अमेरिका वियतनाम में शेर होके घुसा और चूहा होके निकला। अफगानिस्तान में अमेरिका शेर होके घुसा, चूहा होके निकला। इराक को बर्बाद किया अमेरिका। लीबिया को बर्बाद किया अमेरिका। एक बात है, मशहूर है यह बात, अमेरिका जिसका दोस्त है उसका दुश्मन का जरूरत नहीं है। और अमेरिका जिसका दोस्त है उसका दुश्मन का जरूरत नहीं है। अभी अमेरिका को बहुत भारी पड़ गया ईरान अटैक करके। ईरान भाई वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला, अगर ईरान को वेनेजुएला अमेरिका समझा, वेनेजुएला जैसे ऐसे इजराइल समझा, बहुत बड़ा भूल कर लिया, बहुत गलती कर लिया। ये गलत हो गया इन लोगों को, दोनों मुल्कों को। अमेरिका है एक सुपर पावर और रीजनल पावर है इजराइल, दोनों एटॉमिक पावर। ये दोनों एटॉमिक पावर के साथ 40 दिन ईरान अकेला लड़ा, किसी को मदद बिना। ईरानियन फोर्स अकेला लड़ा और लड़के अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान दे दिया। ईरान को भी नुकसान हुआ, लेकिन ईरान को फायदा हुआ। ईरान अभी एक रीजनल पावर और मिडिल ईस्टर्न एक पावर हो गया। और अमेरिका को नुकसान हुआ। अमेरिका को फौज, बहुत सारे फौज मारा। अमेरिका डॉलर का कीमती भाव नीचे गिर चुका। अमेरिका हॉर्मुज प्रणाली में खोया। अमेरिका जो एक दादागिरी दिखाता पूरा दुनिया में, इजराइल अमेरिका, ये अभी गिर चुका। अमेरिका को अभी छोटा मुल्क भी भाव नहीं देता। उत्तर कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया, ये अमेरिका को भाव नहीं देता। नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर स्टेट, उसको बारे में छोड़ो। ईरान तो भाव नहीं देता, ईरान तो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, ईरान भाव नहीं देता। लेने का देने पर गया, भारी पर गया ईरान को अटैक करके, ईरान को आक्रमण करके अमेरिका और इजराइल को तबाह कर दिया। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान शायद ये घूम के खड़ा होगा, लेकिन इजराइल को दिक्कत हो गया। इजराइल को इकोनॉमी, इजराइल को लोन, इजराइल को सब कुछ बहुत नीचे चल गया। और नेतान्याहू एक खूनी है। इन नेतान्याहू ये जंग चालू रखता, क्यों? नेतान्याहू खुद बचने का इरादा में है। कहां से बचेगा नेतान्याहू? नेतान्याहू के खिलाफ 3 बहुत बड़ा करप्शन का मामला है, चल रहा। अभी ये जंग बंद होने के साथ नेतान्याहू के गिरफ्तार करेगा ये मामला का वजह से। ये डर है नेतान्याहू का। नेतान्याहू अभी पूरा दुनिया पे 90%, 90% मुल्क में नेतान्याहू अभी अवंचित है। नेतान्याहू को एक्सेप्ट नहीं करता, वहां जाने से गिरफ्तार होगा नेतान्याहू युद्ध अपराध के
लिए, वार क्रिमिनल नेतान्याहू। तो जो कुछ बोला अमेरिका को लेने को देने पर गया। अमेरिका अभी रो रहा ईरान के साथ ये जंग खत्म करने के लिए। अमेरिका सैंक्शन दिया, अमेरिका बैन किया हॉर्मुज ये साइड में कोई शिप घुस नहीं पाया, कोई शिप निकल नहीं पाया। लेकिन चाइना क्या किया? चाइना को एक धमकी दिया पहले अमेरिका, जो ईरान को सपोर्ट कर रहा। ये बहुत भारी पड़ गया अमेरिका के ऊपर। अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वार पॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर के बारे में इसको शायद कुछ नॉलेज नहीं है। एक अनपढ़ आदमी का तरफ ये भोखला जाता ये भारी पड़ गया ईरान को, अमेरिका के ऊपर भारी पड़ गया चाइना को थ्रेट देके। चाइना क्या किया? उसको 4 वेजल, ऑयल वेजल, पूरा टैंकर पूरा भरा के ईरान से लेके गया। कहां? हॉर्मुज से। अमेरिका को बाजू से ये निकाला, अमेरिका का जो फ्लीट है तो फ्लीट के बाजू से ये निकाला। अमेरिका एक आवाज भी कर नहीं पाया, अमेरिका डरा हुआ। चाइना का जो चेयरमैन है, ये ऑयल पावर का जो चेयरमैन है, वही अमेरिका को बोला, इफ यू वांट वार China will give you war. If you want to destroy China, China will destroy you. If you attack China, China will not let you to give opportunity to attack second time. ये अक्लमंद के लिए इशारा काफी। और चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो बोलते बहुत कम है, लेकिन ये बोला 2-3 दिन पहले थोड़ा कुछ बोला जो कोई दुनिया का कोई मुल्क कुछ भी करने चाहता तो कर नहीं पाएगा, करने के नहीं दूंगा हम लोग। ये इस वजह से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को मालूम पड़ गया, डर हुआ, वो खौफ है। ऐसे ईरान के साथ मामला बहुत गंभीर है और अमेरिका का ये सब बातचीत करके हॉर्मुज में सैंक्शन डाल के बंद करके अमेरिका का भी ज्यादा से ज्यादा भारी पड़ गया। चाइना हॉर्मुज का तरफ वार फ्लीट भेजा, रशिया भी धमकी दिया। ट्रम्प सोचा चाइना वेनेजुएला है, वही अटैक करने से 3 दिन के अंदर रिजिम पूरा फॉल भी जाएगा, लेकिन हुआ पूरा उल्टा। अभी चाइना ईरान का टक्का पलटने के लिए कोशिश किया, अभी खुद ट्रम्प का टक्का पलटने के वक्त आ गया, नेतन्याहू का टक्का पलटने के वक्त आ गया। इजराइल में इलेक्शन होते जा रहा, हम निश्चित है इजराइल को आदमी नेतन्याहू को नहीं चुनेगा दोबारा, वो जेल में जाएगा। और ट्रम्प को भी जेल में जाने होगा। ट्रम्प को भी टक्कर पलटने के वक्त आ गया। इम्पीचमेंट एक बिल आ गया शायद, ऐसे बातचीत चल रहा है। और ट्रम्प के हटा के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा धारा में है, धारा अभी हमको मालूम नहीं है। एक धारा में है, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट बुकला गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है कांग्रेस सीनेट मिलके। और ये शायद ये इम्प्लीमेंट होगा, प्रयोग होगा ट्रम्प के ऊपर। अभी कोशिश चालू रहा है, ये इम्प्लीमेंट होने के बाद ट्रम्प को हटा के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को बिठाने के लिए कुर्सी पे, अमेरिका प्रेसिडेंट का कुर्सी पे। ऐसे जेडी वेंस बातचीत बहुत कम करता है, लेकिन ये आदमी जंग का विरोध है, ये जंग करने नहीं चाहता, इसका सपोर्ट नहीं है ईरान, इजराइल, अमेरिका ये जंग के बारे में, ये जंग में इसका सपोर्ट नहीं। और जो कुछ किया
सीआईए का बात, अमेरिका के बड़ा बड़ा जनरल का बात नहीं सुनकर इन लोग होशियार किया पहले ट्रम्प को, आप ऐसे ईरान को अटैक मत करिए, हम लोग नहीं जीत पाएंगे यहाँ। लेकिन नहीं सुना ट्रम्प सीआईए का बात, बड़ा बड़ा जो जनरल है इन लोगों को बात नहीं सुन के ये सुना नेतन्याहू का बात और मोसाद का बात सुना, और क्या हुआ, जो होने वाला वो हो गया। अमेरिका का सुपर पावर का तकमा चला गया, अभी कुर्सी से गिर चुका है अमेरिका सुपर पावर का कुर्सी से, नहीं मानता अभी। हालत ऐसी है, अभी अमेरिका का अंदर कोई नौकरी नहीं है, अमेरिका का अंदर जॉब नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत लाख लाख शख्स हर स्टेट में स्ट्रीट पे आ गया, रास्ते पे सड़क पे आ गया और नारा लगा रहा खिलाफ ट्रम्प का। उन लोग बोले तुम चला जाओ, तुमको हम लोग प्रेसिडेंट का कुर्सी पे देखने नहीं चाहता। ये ट्रम्प के लिए बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वेयर अभी भी वहां डेमोक्रेसी गणतंत्र चर्चा करता है इन लोगों ने। तो ट्रम्प का हालत अभी बहुत नाजुक है। ये शायद ये आदमी को शायद सेंस कम है, सेंस नहीं है। सुबह एक घंटा पहले एक बात कर बोलता और 3 घंटा पहले दूसरे एक बात करता। इसको अभी कोई विश्वास नहीं करता, एतबार कोई नहीं करता, कोई मुल्क ट्रम्प को एतबार कोई मुल्क नहीं करता। और ईरान तो थोड़ा ही एतबार करता है, एकदम एतबार नहीं करता, 0% एतबार करता है ये ट्रम्प को। अभी ये जंग खत्म हो रहा, अभी सुना हॉर्मुज़ को लिफ्ट ईरान उठा दिया, शायद क्यों उठा दिया पूरा हमको मालूम नहीं, मैं सुना न्यूज में उठा दिया। अभी दुनिया को थोड़ा सुकून मिलेगा, $5 बैरल वजह से, एक बैरल में $5, ये न्यूज सुन के कम हो गया भाव तेल का, और हम लोग को लग रहा स्वाभाविक हो जाएगा ये दुनिया का हालत। ये भी हम लोग कामना करता, हम लोग जंग नहीं चाहता। अरे भाई जंग होने से यार न्यूक्लियर वार हो गई यार, 7, 8, 9 मुल्क के पास न्यूक्लियर एटम बम है, कोई ना कोई तो इसको इस्तेमाल करेगा। एक इस्तेमाल करने से दूसरे इस्तेमाल करने का चालू कर देगा, ये हर मुल्क इस्तेमाल करेगा, दुनिया और रहेगा नहीं, दुनिया बचेगा नहीं। ये जो सिविलाइजेशन ह्यूमन ये दुनिया में नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक विद यू। प्लीज शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन, प्रेस बेल आइकन, like, do like and share and subscribe my channel. हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर के साथ जो हमने पॉडकास्ट किया था पार्ट 1, उसका आप देख चुके हैं। आज पार्ट 2 की बारी है। खासकर इसमें इंडिया को सीखने के लिए क्या चाहिए और क्या पीस टॉक की शुरुआत इस युद्ध में भारत को अब तो कर ही देनी चाहिए, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बड़े पॉडकास्ट को यहाँ हम छोटे पार्ट्स में आपके सामने लेकर के आते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज के पॉडकास्ट का पार्ट 2। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं सर कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वो सही था, तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया वो फिर गलत कैसे है? उनका कहना है या तो ईरान पर जो हमला है गलत है तो अफगानिस्तान वाला भी गलत था, और अफगानिस्तान वाला अगर सही था तो ईरान वाला भी सही। मतलब अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पे हमला किया, राइट, अब वो कह रहे थे कि उस वक्त 9/11 उनके ऊपर हमला हुआ था तो आपने पलटवार किया, मतलब कोई जस्टिफिकेशन तो थी। फिर आप जाके वहां पे बैठ गए कि साहब हम तो रेजिम चेंज तो हो गया, अब हम यहाँ पे पूरा सिस्टम चेंज करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे बहिष्त लाएंगे, अमेरिका जैसी एक 51st स्टेट बना देंगे। और फंस गए आप तकरीबन 20 साल लेने के देने पड़ गए साहब। $1 ट्रिलियन से ज्यादा, $4 ट्रिलियन खर्चे किए, थाउजेंड ऑफ बॉडी बैग, और जिस तरह से भागना पड़ा वो मिलिट्री ब्लडी डिसग्रेस। तो आप अभी तक अकल नहीं आई, समझ नहीं आया। वियतनाम पिट के आए, इराक शेर की तरह दहाड़ते गए, चूहों की तरह निकले, ठीक है।
अफगानिस्तान शेर की तरह दौड़ते गए, चूहों की तरह निकले। अब आप ईरान में जाना चाहते हैं। अब ईरान इज नॉट अफगानिस्तान, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा मामला है। टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस लोग हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, रॉकेट साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई काफी होती है वहां पे। एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड आई वुड से द ओनली डेमोक्रेसी इन द इस्लामिक वर्ल्ड। मजलिस तो है, इलेक्ट तो होती है। सही बात है। सो उनको आप वेनेजुला समझ लो। मैंने बोला ना, वेनेजुला तो सिर्फ ब्यूटी क्वींस पैदा करता है। यहाँ तो लड़के देखो, आपकी हालत खस्ता कर दी है साहब। और जितना ज्यादा लड़ोगे उतनी ज्यादा आपको नुकसान होगा। लिख के ले लो। प्रॉब्लम ये है कि आपके नुकसान में आप पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही कर रहे हैं। जो के बाद रिकवरी हुई थी उसका आपने भट्टा बिठा दिया, सवा सत्यानाश कर दिया है दुनिया की इकोनॉमी का, शामिल इंडियन इकोनॉमी। अब आप कह रहे हो जहाज रोकोगे, जहाज पकड़ोगे, जहाज बोर्ड करोगे। क्या भारत के जहाज बोर्ड करोगे? दोगुना लगान वसूलेंगे, दोगुना लगान वसूल करेंगे। तुमको डोनाल्ड ट्रंप को तो सिवाय पैसे कमाने के और कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक बात। जीभ लटका के प्रेसिडेंट कम ट्रेडर ज्यादा, कि मैं भी लगान लगाऊंगा, मैं भी, आइडिया अच्छा है, आइडिया पसंद है। शुरुआती दिनों में सर ये तो ट्रम्प साहब ही थे ना जिन्होंने भारत को ईरान से भी ऑयल खरीदने की मंजूरी दे दी, रशिया से भी खरीदने की मंजूरी दे दी, और ये कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि ऑयल प्राइस कंट्रोल रहे। और अब आप ही दोगुना लगान लगा रहे हैं ताकि ऑयल प्राइस भाग जाए और नियंत्रण से बाहर हो जाए। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वो तो $150 प्रति बैरल चले जाए। अगर ये तमाशा चलता रहा तो मुझे तो हैरत नहीं होगी। $200 तक की बात अटकलें लगाई जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जब लड़ाई खत्म भी हो जाए, मान लीजिए 2-3 महीने बाद इनकी बस आ जाए, जीप बाहर आ जाए, लटक जाए जीप, तब भी दुनिया की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। जो रास नसूरा या क्या नाम है उस रिफाइनरी का कतर में, जहां पे नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है, उसको रिपेयर होने में 4 से 5 साल लगेंगे। मतलब कि आपका सब कुछ खत्म भी हो गई लड़ाई, 4-5 साल इकोनॉमी नॉर्मल पे नहीं आ सकती। एलिवेटेड रहेंगी प्राइसेस। और ये पहले हम देखिए, ईरान क्योंकि ज्योग्राफिकली क्लोज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम है। भारत अपना कोई 20-30% तेल ईरान से आता है। इन्होंने सैंक्शन लगा के बंद कर दिया, नहीं लोगे। और गुलामों की तरह वो पिछली सरकार भी हमारी, हम मेरे आका जो हुक्म मेरे आका, नहीं लेंगे, थूकेंगे भी नहीं ईरान की तरफ, देखेंगे भी नहीं। नुकसान किसका? हमारा। चीन ने लेना शुरू कर, लगातार लेता रहा, अभी भी ले रहा है, और सस्ते दाम में तेल ले रहा है, गैस ले रहा है। हमने बिल्कुल हुक्म माना, हुक्म मंजूरी नहीं कर सकते हम अमेरिका कंपनी जहान बहादुर की। और फिर हमने रूस से लेना शुरू किया, रूस पे बैन लगा दिया, सैंक्शन लगा दी। और जाएं तो जाएं कहां? आपके तो पागलपन है, आपने तो 100 से ज्यादा देश तो सैंक्शन लगा रखी। जिसका पैसा है मेरी बैंक में डाला तो गायब। अरब 8.3 बिलियन डॉलर तो ईरान के पकड़े हुए, जो उसने उनकी बैंक में डाल के रखे थे। नो रूल, नो लॉ ऑफ द जंगल। ठीक कह रहे हैं शी जिनपिंग साहब, ये लॉ ऑफ जंगल काफी चल लिया साहब, अब हमको भी वापस देना होगा। मैं चाइना और रशिया का एंगल आपसे थोड़ा समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि हमें ये तो पता था कि चाइना और रशिया दोनों ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन खुल के अब चाइना जब सामने आया है, चाइना की तरफ से कहा गया कि हम नए एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, खुल के उसने बोला हम देंगे ईरान को। बिल्कुल देंगे। तो ये जो जीभ लटकने वाली बात ट्रम्प की आप बोल रहे हैं, क्या उसमें अब सबसे बड़ा साथ रशिया और चीन का खुलकर दिखाई देने वाला है आने वाले समय में? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से तो था। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि कोई 2 साल पहले रूस ने ऑफर किया था ईरान को कि जैसे हमने एग्रीमेंट कर रखा है, संधि कर रखी है नॉर्थ कोरिया के साथ, आपके साथ भी करेंगे। इसका मतलब फिर कोई आपको हाथ लगाने के पहले 10 बार सोचना होगा। लेकिन ईरान ने मना कर दिया कि शायद यार हम अपनी ओपनिंग चाहते हैं टुवर्ड्स अमेरिका, हम बिल्कुल सारे एग्स इन
वन बास्केट, जैसे भारत भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, तो वो मतलब बिल्कुल उनके वन साइडेड ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने मना कर दिया। अगर वो हाँ कह दी होती तो आज शायद ये हाल नहीं होता। तो अभी भी जो है अब उनको बेचारों को काफी नुकसान सहना पड़ा है। तो अब वो मेरे ख्याल अब उनका भी रवैया चेंज हो रहा है। और अभी तक रूस का ये था कि हम आपको क्विड प्रो को, व्हाट इज क्विड प्रो को, जैसे को तैसा, जैसा आपने यूक्रेन की मदद करी अमेरिका ने, हथियार दिए, सैटेलाइट इमेजरी दी, सैटेलाइट टारगेटिंग डेटा दिया, हम भी वही करेंगे साहब, इनको देंगे, टिट फॉर टैट कर देंगे जैसे को तैसा। और हिल गए हैं अभी, अमेरिकन बोल रहे हैं क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ऊपर के लिए तो अभी तक तो वो मना कर रहे थे, लेकिन अगर आप अब उनके जहाज रोकने की दादागिरी दिखाओगे कि मैं तो तुमको ट्रीट करूंगा जैसे कि रूस भी वेनेजुला है, चीन भी वेनेजुला है, तो साहब आपकी दिमागी हालात सही नहीं है। सर, पाकिस्तान में पीस टॉक हुई, विफल हो गई। अब ये सुनने में आ रहा है कि रशिया में शायद अगली पीस टॉक होने वाली है। मुझे याद है इस मुद्दे के ऊपर जो पहला पॉडकास्ट मैंने आपके साथ किया था, सबसे पहले आपने ये कह दिया था कि मोदी जी अमेरिका के भी दोस्त हैं, इजराइल के भी दोस्त हैं, ईरान के भी दोस्त हैं, और मोदी जी वो शख्सियत है जिनकी ये सब सुनेंगे। तब तो पीस टॉक की बात भी नहीं हो रही थी सर, जिस समय आपने ये बात कही थी। तो अब पाकिस्तान के बाद रशिया में पीस टॉक की बात होना, क्या आपको लगता है पहल करनी चाहिए ट्रंप के इस रवैये के बाद हमें पीस टॉक की? देखिए, हमको तो पहल बहुत पहले कर देनी चाहिए थी ना। पाकिस्तान के पहले मेरे ख्याल हमारा बनता था कि हमारे सबके साथ रिश्ते अच्छे। भाई इजराइल को तो रिकॉग्नाइज नहीं करता पाकिस्तान, इट डजंट रिकॉग्नाइज इजराइल, तो आप पीस टॉक कैसे करा सकते? नहीं, आपकी व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी? पीस टॉक मतलब यू हैव टू बी क्रेडिबल टू ऑल पार्टनर्स, एक्सेप्टेबल, have the consent of all warring parties before you start the peace talk. Pakistan sole criteria for peace talk is कि अमेरिका का सबसे बड़ा चम्मच इस वक्त आसिम मुनीर। डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़ा पसंद आया, बटलर जैसे खड़ा हो जाता है, सल्यूट कर देता है, तो वो उनकी तो ईगो मसाज हो जाती है। और आसिम मुनीर के पास उसका बटलर है शहबाज शरीफ, उसको वो टो में लेके आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं, इसकी जो धुन मेरे हाथ में है, मैं कभी भी मरोऊं, जो कुछ नचवाऊं का इससे कराऊं। डिक्टेशन दे रहे थे कि भाई ट्वीट करनी है शहबाज शरीफ ने, तो क्या ट्वीट करनी है, ड्राफ्ट वॉशिंगटन से आ रही थी, और वो भी बेचारे रात के 2-2:30 बजे जो आई, सोते सोते उन्होंने भी ड्राफ्ट को ड्राफ्ट की तौर पे पोस्ट कर दिया, और पकड़ी गई उनकी कहानी पूरी कि भाई कौन डिक्टेशन दे रहा है। ठीक है। और उसके बावजूद भी नहीं कर पाए, क्योंकि सीधी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट वांट द टॉक्स टू सक्सीड। वो केवल टाइम गेन करना चाहते थे कोई और नाटक करने के लिए। He had no intentions of having these talks succeed. सिंसियरली की जाती तो हो भी सकती थी, और अभी भी अगर अकल नहीं आई है तो अब आनी शुरू हो गई है। अब फिर पीस टॉक की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, होने वाली 2 दिन में बात होने वाली, क्योंकि जब देख रहे हैं मार्केटें चढ़ी जा रही, खुना खच्चर हो रहा है स्टॉक मार्केट में, और आपकी जो ऑयल मार्केट में तबाही हो रही है, तो फिर वो पीस टॉक की बात करो। सुबह कुछ बोलो, दोपहर को कुछ बोलो, रात को कुछ बोलो, अगले दिन 180 डिग्री पलट जाओ। ये तो दिमागी हालात की खराबी की निशानी है ना साहब। यू आर इनकंसिस्टेंट, नॉट ओनली इनकंसिस्टेंट, आप जरूरत से ज्यादा चतुर हैं, आप झूठ बोलते हैं, यू आर अ लायर, हु कैन ट्रस्ट यू। और आप चले थे पूरी दुनिया को लात लगाने हिटलर के बाद, डोनाल्ड ट्रंप, हेल ट्रंप, यू नो, एक हेल हिटलर हमने सुना था, अब हेल ट्रंप शुरू करना चाहते थे ये। वेनेजुला इज द ओनली कंट्री जिसको आप बेचारों को खरीद सके, खरीद ली, ब्राइब भी पकड़ी, सबको, फौज को, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डाउनवर्ड सारों को CIA ने खरीद लिया। बिलियंस ऑफ डॉलर, क्या बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे किए हैं लोगों को खरीदने। वो बिकाऊ था, बिक गया देश,
ये देश बिकाऊ नहीं है साहब, लड़ गया तो हालत खस्ता कर दी तुम्हारी, हालत खस्ता कर दी तुम्हारी। और अब 10 बार सोचेंगे किसी बड़ी मेजर थर्ड वर्ल्ड पावर को आड़े हाथ लेने में। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसको आप बेचारों को खरीद सके, खरीद ली, ब्राइब दी, पकड़ी सबको, फौज को, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डाउनवर्ड सारों को CIA ने खरीद लिया। बिलियंस ऑफ डॉलर, क्या बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे किए हैं लोगों को खरीदने। वो बिकाऊ था, बिक गया देश, ये देश बिकाऊ नहीं है साहब, लड़ गया तो हालत खस्ता कर दी तुम्हारी, हालत खस्ता कर दी तुम्हारी। और अब 10 बार सोचेंगे किसी बड़ी मेजर थर्ड वर्ल्ड पावर को आड़े हाथ लेने में। ठीक है, मैं हर बार पॉडकास्ट में एक बड़ा हाइपोथेटिकल सा सवाल आपसे जरूर पूछती हूँ। जब हम छोटे थे तो हम एक वो निबंध लिखने के लिए दिया जाता था ना, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। अब मैं आपको अगर कहूँ सर कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अगर राष्ट्रपति होते, अब ये जो दिन बीत गए हैं 40 दिन, ये तो वापस हो नहीं सकते। मैं आपको स्थिति दे रही हूँ कि अभी की जो कंडीशन है, जितनी जंग हो चुकी है, इसके बाद अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो अब आप आगे क्या करते हैं? देखिए, अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता, देन आई वुड नॉट हैव रीइंफोर्स्ड अ फेलियर। जब भाई मेरे को बोला नेतन्याहू साहब ने, उनके मोसाद के चीफ ने कि साहब 48 घंटे में ये रेजिम गया, हम डिकैपेसिटेट कर देंगे, पूरा रेजिम ढह जाएगा, लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। जब नहीं हुआ और न ही क्या कहते हैं कमजोर पड़ने के बजाय वो लड़े जा रहा है, हालत खस्ता कर दी है, नुकसान पे नुकसान कर दिया है। Then don't reinforce a failure. Never reinforce a failure. Count your क्या कहते हैं, डोंट इंक्रीज योर कॉस्ट। जो आपको कीमत चपत पड़ रही है उसको बढ़ाइए मत फालतू। कॉल इट ऑफ, swallow your bloody pride, but for the global good, for the national good, for the good of your own country। और अपनी एट द एंड ऑफ द डे तेरी अपनी नौकरी जा रही है भाई, आपकी जो पॉलिटिकल करियर तो खल्लास है। अगर अभी भी आपको उम्मीद है, देन यू आर टोटली इनसेन। ठीक है, तो अभी भी देखिए, वो कहते ना कि सुबह का भोला शाम को घर आ जाए, तो भोला नहीं कहलाता। अभी भी अगर सन्मति उनको दे, अभी तो लेकिन प्रॉब्लम है कि ये खुद भगवान बन रहे। अभी तक प्रेसिडेंट थे, अब प्रेसिडेंट से ये ग्रेजुएट करके जीसस क्राइस्ट बन गए। ठीक है, लेकिन वो पोस्ट हटानी पड़ी अगले दिन। you have to remove that stupid post। तो अगर इनकी जगह मैं होता, I would have cut my losses, called it off। Simple। जितने टर्बुलेंस आने हैं वो न सिर्फ अमेरिका में, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में इस समय चल रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए सर, अब फटाफट से अभी तक जो हुआ उसका एक आकलन आपसे चाहती हूँ, एक एक करके। अगर मैं फटाफट आपसे पूछूं कि अमेरिका को अभी तक इस युद्ध से कुछ भी हासिल हुआ है क्या? बदनामी, reputational loss of the armed forces, the decline of the American empire, ये हासिल हुआ है, वो शुरू हो गया। ईरान को क्या मिला? ईरान ने, मैं समझता हूं, अपनी देश की इज्जत आबरू बचाई है। बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़े हैं, बड़ी हिमाकत से लड़े हैं, नुकसान बहुत हुआ है, बट दे हैव शोन द वर्ल्ड कि अगर एक नेशन में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, it can take on even a super power and a regional power combined and get them to their bloody negotiating table तक तो ले ही आए, और अपने पॉइंट्स के ऊपर लेकर अपने बलबूते पे, इजराइल, उसको क्या मिला? देखिए, इजराइल एक बहुत योद्धा मुल्क है। जब से वो पैदा हुए हैं उन पे हमले होते जा रहे हैं, और वो अपने बचाव में लड़ते हैं और खूंखार तरीके से लड़ते हैं, मतलब नो होल्ड्स बार्ड। लेकिन अब साहब देखिए, वो कहते हैं इन डिफीट डिफाइंस, इन विक्ट्री मैग्नानिमिटी, कि अगर हार रहे हो तो मतलब कभी वो बोलते हैं ना, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, चिड़िया से मैं बाज लड़ा, सूरा सो पहचानिए
जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभाऊ न छाड़े खेत। भाई जो लड़ना है तो लड़ जाओ, अड़ जाओ बिल्कुल। और खासकर बचाव में अगर लड़ रहे हो अपने देश, अपनी जाति, अपने लोगों को, अपने औरतें बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहे हो तो खेत छोड़ने का सवाल, लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब आप जीत रहे हैं तो उदारता दिखानी चाहिए। हमेशा की दुश्मनाई अगर फिर वो आप करते जाएं तो फिर कहीं खत्म नहीं होता सिलसिला। जब आपको जीत फतेह मिल गई, भाई बहुत घृणित कार्य किया आपके खिलाफ हमास ने 7 अक्टूबर। मेरे ये चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगला जो वीडियो आएगा आप तक पहुंचे।